हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? ये आज क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका बीपीएससी का, आज एडमिट कार्ड आ गया है। आप लोगों ने अपना अपना एडमिट कार्ड देख ही लिया होगा। तो अब ऑलमोस्ट 1 वीक बचा है, क्योंकि 1-2 दिन तो आप लोग को जाने में भी लगेंगे अपने सेंटर तक। इसलिए ये रिवीजन वीडियो है करंट अफेयर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो सीरीज़ है वो आज से ही शुरू की गई है, जिसका फर्स्ट पार्ट ये है, जिसमें आपको बिहार का जो स्पीडी है और जो बाकी जो नॉर्मल स्पीडी आती है, यानी कि जो इंटरनेशनल और नेशनल रिलेशन वाली जो स्पीडी आती है ब्लू कलर की, उन दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन है। इसमें पूरा कवरेज किया गया है उन क्वेश्चन को लेने की जो बीपीएससी का पैटर्न पे आधारित है। तो इस सीरीज़ को एंजॉय कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 2022 में बनाया गया बिहार दिवस के थीम क्या था? ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली थी। ये बीपीएससी में और डबल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, डबल में पूछा गया ये क्वेश्चन है, राइट। जल जीवन हरियाली मिशन 2021 की भी यही थी और 2022 की भी यही है। ठीक है, और एक बात, जल जीवन हरियाली शुरू कब किया गया? तो 26 अक्टूबर 2019 को शुरू किया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट को भी ध्यान में रखना है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है तस्वीर, तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया? तो ये दूसरा बजट पेश किया। किसने? श्री तारकिशोर यादव प्रसाद जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का बजट कुल आकार कितना था? तो ये डेटा एग्जैक्ट याद रखने आपको, 237,651 करोड़ रुपए, 0.19 करोड़। ठीक है, 237691.19 करोड़, ये इसको ध्यान में रखना पूरा। ठीक है, एक्चुअली हिंदी थोड़ी सी मेरी ख़राब है तो इसलिए इंग्लिश में बोल देती हूँ। 237691.19 करोड़, ये डेटा एकदम एग्जैक्ट याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-23 में बिहार का विकास दर कितने रहने का अनुमानित है? तो ये 9.7%। ठीक है, 9.7% बिहार का विकास दर होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट होगा। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में कितना किलोमीटर ग्रामीण पथ का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है आपका 6000 किलोमीटर। ये सब जो है बजट की बातें हैं। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के 7 निश्चय के कार्यक्रम में अंतर्गत कुल कितने रुपए का उपबंध किया गया? यानी इसमें पूछा गया 7 निश्चय 2 में कितना करोड़ को कितना अमाउंट को एलोकेट किया गया? तो 5000 करोड़ को एलोकेट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022 देश में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो 7 किया जाएगा। ये इंडिया की बात हो रही है, तो 7 इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा, इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल उत्पादन के लिए कुल कितनी फैक्ट्री बिहार में लगाई जाएंगी? तो टोटल कितनी लगाई गई? तो 151 लगाई जाएगी। ठीक है, जिसमें टोटल कॉस्ट आएगा 30,382 करोड़ रुपए। ये नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन टोटल कितनी फैक्ट्री लगाएगी ये पूछा जाएगा, तो 151 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल बजट का कितना प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा? सामाजिक क्षेत्र यानी कि सोशल इश्यूज़ पे जो खर्च किया जाएगा, वेलफेयर में किया जाएगा, तो 65%। ठीक है, सोशल वेलफेयर में किया जाएगा, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल बजट का कितना रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? सबसे ज़्यादा जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। तो टोटल अगर परसेंटेज में पूछे तो 16.05%, एंड अमाउंट में पूछे तो 39,191 लाख करोड़। ये डेटा आपको एग्जैक्ट याद रखना है, इसमें कोई चॉइस नहीं, इसको याद ही करना पड़ेगा। 39,191 लाख करोड़ किसमें है? आपका शिक्षा में, और परसेंटेज में तो 16.05%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा कितने रहने का अनुमानित है? तो 3.47। ठीक है, 3.47 रेवेन्यू डेफिसिट है ये, राजकोषीय घाटा 3.47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो निशा कुमारी पटना से हैं और सौरभ सुमन सुपौल से है। ठीक है, निशा कुमारी पटना, सौरभ सुमन सुपौल, 2 लोगों को क्या किया गया है? दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया? तो हमारी जो नई प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित किए गए हैं? तो ये देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार विधानसभा सभापति की बात हो रही है, चेयरमैन कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर।
76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में निकली गई कुल 9 झांकी में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो ये किसको मिला है? कृषि विभाग की झांकी को मिला है, ठीक है, जो 2022 में हुआ था उसका, कृषि विभाग को। हाल ही में बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, ये नाम याद रखना है। और बिहार जो है वो चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये अध्यक्ष है, ठीक है, विधानसभा के अवध बिहारी चौधरी। ध्यान में रखना, अध्यक्ष और सभापति दोनों अलग चीज़ होती है। इससे पहले जो पूछा था ये सभापति बने, ये बिहार विधान परिषद के बने हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने। परिषद के बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर और विधानसभा के बने हैं आपके अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो ये जदयू को मिला है, जनता दल यूनाइटेड, जो कि किसकी पार्टी है? आपकी नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जेडीयू को मिला है। बिहार के नई सरकार के गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? नए शिक्षा मंत्री कौन बने? तो श्री चंद्रशेखर जी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की घोषणा के अनुसार बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में किस वर्ष 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा? तो 2023 में होगा, ठीक है। 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किस में होगा? बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में। इससे 2 क्वेश्चन पता लग जाते हैं। आपके ऊर्जा मंत्री कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है? भिखारियों ने एक अनोखा बैंक खोला है, वाह, मुजफ्फरपुर में। किसने खोला है? मुजफ्फरपुर में बिहारियों के लिए बैंक। भिखारियों ने खोला है ये बैंक, ठीक है। बिहार के किस जिले में काला चावल की खेती कराई जा रही है? तो बक्सर में, ठीक है, काला चावल बक्सर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट की ऊंची शिवलिंग बनाई गई है? यानी कि रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाया गया है, तो कितना फीट ऊंचा? 20 फीट ऊंचा। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में, यानी ईस्ट चंपारण मोतिहारी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2022 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान है आपका 15वां। ये इनोवेशन इंडेक्स है, नवाचार यानी इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें नंबर 1 पे कौन है? आपका कर्नाटक रहा है और बिहार आपका 15वें नंबर पर रहा है। चलिए, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय का 63rd स्थापना दिवस मनाया गया? तिलक मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के शताब्दी स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो इतिहास के झरोके से जाने अपनी विरासत को, ये क्वेश्चन इसका किया गया, ठीक है। ये पूछ सकता है कि शताब्दी स्मृति समारोह की शिलान्यास या उद्घाटन किसने किया? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अक्षांश जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो ये गया जिला रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारी रैंकिंग आई है तो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो एक बार गो थ्रू हो जाना है उस जितने भी आपकी रैंकिंग आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैंकिंग आने लग गई है अब। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग आयोग जो है वो रैंकिंग निकालने लगे। तो ये डेल्टा रैंकिंग की बात हो रही है, तो इसमें गया आया हुआ है, ठीक है। चलिए, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा? तो ये गोपालगंज में खोला जाएगा, ठीक है, पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के गुलजार बाग प्रेस की पुरानी मशीनों को नीलामी करने की घोषणा की गई है। गुलजार बाग प्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, निशा कुमारी और सौरभ सुमन। बिहार राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल ज़मीन देने की घोषणा की गई है? तो 5 डेसिमल। भूमिहीन जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, उनको कितना मिलेगा? 5 डेसिमल ज़मीन मिलेगा, ये कुछ इकाई होगी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चन है जो आपके 30 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको ये एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ कंटिन्यू मिलेगी और इसमें कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे कवर हो जाए। बजट भी हो, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी हो, सेंसस भी हो, ये सारा चीज़ का मिक्सर रहेगा इसमें। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।